जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 पाठ 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक प्यारा सा टॉपिक जिसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप यदि किसी भी साल का 7 सेटों में से किसी भी सेट को उठा के देखें तो एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला एक है। यदि ये नहीं पूछा जाएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा आपको बैलेंस करने के लिए, यानी संतुलित करने के लिए देगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले किसके बारे में, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा देखेंगे और इसका उदाहरण देखेंगे एकदम इजी तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, परिभाषा देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक, या इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। ठीक है, यदि मान लेते विस्थापन न दिया जाए तो आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे दिया जाए। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे दिया है तो इसका दूसरा नाम तुम्हारे पास क्या हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक ठीक, तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा। तो लिखा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिकों में विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, कोई हमारे पास एक कोई तत्व है। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल में हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक ए तत्व है, क्या हो गया, ए तत्व है। ठीक, और दूसरा क्या मान लेते हैं, एक बी सी हमारे पास एक कोई दूसरा, ठीक है, क्रियाशील तत्व है। ठीक है, अब ये देखा जाए तो ये अधिक क्रियाशील है और बी वाला तुम्हारे पास कम क्रियाशील तत्व है। तो अधिक क्रियाशील वाला तत्व क्या करेगा, बी वाले को, ये कम क्रियाशील तो इसे क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब बताइए, यानी ए बी की जगह कौन ले लेगा, ए ले लेगा, तो उसमें क्या बन जाएगा, ए सी के साथ हो जाएगा, बी अपने ज़िंदगी में अकेला हो जाएगा। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, और समझते हैं अपने एक एग्जाम्पल के जरिए से। मान लेते हैं आप यहाँ पर क्या होते हैं, आप ठीक स्कूल में ये बैठे हुए हैं, ये आप हैं, ये आपकी बंदी है। ठीक, यानी BC एक कंपाउंड है और अगले बेंच पे एक आदमी बैठा हुआ है, एक लड़का बैठा हुआ है ए वाला जो है थोड़ा सा ताकतवर है। ठीक है, ताकतवर है, वो क्या करेगा, बी को क्या करके धक्का मार के साइड में कर देगा, यानी बी की जगह कौन ले लेगा, ए ले लेगा, यानी बी की जगह कौन ले लेगा, ए। आपकी बंदी जो है उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं कौन किसके साथ रह रहा है। तो ये जब ये बताओ क्या होगा, इसे विस्थापित किया है कि नहीं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये बताओ बी की जगह कौन ले लिया, ए ले लिया, तो ए किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा, बी अपनी जिंदगी में क्या हो जाएगा, तनहा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जबरदस्ती वाला काम हो रहा है। ठीक, तो यही चीज़ें क्या लिखा, अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों में विस्थापित कर देते, उसके यौगिकों में विस्थापित कर देते, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल में यहाँ से हमने ये समझा दिया। अब एग्जांपल के जरिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जांपल ही हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे डिटेल में दिखाकर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखा क्या हो गया, ये आपके पास आयरन है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, आयरन बोल देते हैं। ठीक है, आयरन, और इसे कापर सल्फेट बोला जाता है। Cu से मतलब क्या होता है, कापर, और SO4 से क्या होता है, सल्फेट होता है। क्या होता है, सल्फेट होता है। तो अब बताइए आयरन अधिक क्रियाशील है किसके, कापर से, तो ये क्या कर देगा, आयरन कापर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो इसकी जगह ले लेगा। तो कापर की जगह कौन हो गया, Fe हो गया। तो हमारे पास क्या, ये जो मिलकर आया आयरन सल्फेट मिलकर आया है, कौन सा, आयरन सल्फेट आया, कौन सा आया है, आयरन सल्फेट बनकर आया है, और बगल में तुम्हारे पास क्या हो गया, कापर बन के तैयार हो गया। अब ये कैसे जानेंगे कि सर ये Fe कापर को ही क्या करेगा, विस्थापित करेगा, किसी और को विस्थापित कर सकता है। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एक फ्लो चार्ट होना चाहिए। क्रियाशीलता का तत्व, यानी जितने भी धातु होते हैं उनका क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम लिखा गया है आपके सामने, उसे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से अभी देखेंगे। ठीक, देखिए ये हमारे पास क्या होगा, ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, फ्लो चार्ट है, जितने भी तुम्हारे पास, जितना तुम नीचे जाओगे उतनी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जितना आप ऊपर रहेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाले जितने भी तत्व हैं ये तुम्हारे पास क्या हो गए, अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रिया, ठीक है, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। और नीचे वाले जितने भी तत्व हैं तुम्हारे पास, हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाएगा यहाँ से,
ठीक। और हाइड्रोजन से जितने भी नीचे वाले तत्व हो तुम्हारे पास क्या हो गए, कम क्रियाशील वाले तत्व, क्या कम क्रियाशील वाले तत्व। तो यहाँ पर सोडियम सबसे फर्स्ट आता है, ठीक है। उसके बाद क्या, यानी कि पोटेशियम आता है, सी यानी सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, Fe होता है, Pb यानी लोहा, Pb मतलब सीसा हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, Cu कापर हो गया, Hg मरकरी हो गया, Ag, ठीक है, Ag प्लेटिनियम, Au, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, Ag तुम्हारे पास चांदी हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। Pt से प्लेटिनियम हो गया, Au से सोना हो गया। तो जितना भी तुम कम नीचे चले जाओगे, जितना भी तुम नीचे जाओगे उतना कम क्रियाशीलता होती चली जाएगी। आपको याद कैसे करना, देखिए यहाँ से कटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, फिर ही क्यों मिली सिल्वर ऑडी प्लेटिनियम, ठीक है। तो इसी को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते आपके घर में देखिए औरतें रहती हैं, सोना पहनती, तो देखेंगे 10-10 साल 20-20 साल वो पानी से था, हवा से अभिक्रिया करता, तभी उसको कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं है। तो लोहा देखिए, लोहा क्या होगा, 2-3 साल में क्या हो जाता है, जंग पकड़ के खराब हो जाता। तो जितना ऊपर जाएंगे उतनी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, जितना नीचे जाएंगे उतना कम क्रियाशीलता रहती है। इसी को आपको क्या कर देना, इसी को आपको पता रहेगा तो उसी को आपको क्या कर देंगे, यहाँ से कौन किसे हटा रहा है इससे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए जिंक कापर सल्फेट, अब जिंक सल्फेट बना लिया प्लस कापर बना, अब जिंक कापर को ही क्यों डिस्प्लेस करेगा, जिंक देखा जाए, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से आते हैं, देखिए जिंक ऊपर है तो ये अधिक क्रियाशील है कंपेयर टू कापर, तो जिंक क्या करेगा, कापर को हटा देगा, क्योंकि जिंक देखो अधिक क्रियाशील है और कापर तुम्हारे पास नीचे यहाँ पर, ठीक है, ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है, यानी कापर जो है नीचे की तरफ है तो कम क्रियाशील है और जिंक तुम्हारे अधिक क्रियाशील, तो इससे ये क्या करेगा, हटा देगा, यानी विस्थापित कर देगा। तो यही विस्थापित करके क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया प्लस कापर बना दिया, ठीक। और दे देते हैं, ठीक, सोडियम पानी में डालने पर, सोडियम जब पानी में डालने तो बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, तुम्हारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस में H2 बनाता। अब सोडियम हाइड्रोजन को कैसे विस्थापित करेगा, देखिए अब सोडियम, देखिए ये सोडियम ऊपर है मतलब अधिक क्रियाशील है कंपेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नीचे है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो बताइए हाइड्रोजन की जगह कौन ले लिया है, सोडियम ले लिया, तो हमारे पास क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना गया, प्लस में तुम्हारे पास क्या बन के तैयार हो गया, यानी हाइड्रोजन गैस बन के तैयार हो गए। इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये विस्थापन अभिक्रिया समझ में आई होगी, ठीक। चलिए आज के बाद इतना ही, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अभी छोटा छोटा वीडियो बनाया जाएगा, जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा ना तो आपका 1 शॉट वीडियो, मतलब रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का एक चैप्टर हो जाएगा, पूरा 1-2 घंटे में क्या कर दिया उसे पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक। इसी तरह से मैथ को भी हम इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। टेंस का जितना भी पोर्शन हमने क्या कर दिया ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे अपलोड कर लिया, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं।